नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। किससे भारत की आज़ादी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे काफ़ी साथियों की डिमांड थी वाइट बोर्ड पर चीज़ें समझाई जाए बताई जाए, तो हमने वाइट बोर्ड व्यवस्था की है। और हम जो भारत की आज़ादी गुलामी की किस्से की चर्चा कर रहे थे अभी तक के, और उसमें हम 1857 की क्रांति तक हमने बात कर ली थी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अहम हिस्सा भारत में जो गवर्नर जनरल रहे हैं या जो बंगाल के गवर्नर थे, वो इस बीच में छूट गया था। तो ये हम इस पार्ट में हम पहले उनको जान लेते हैं कि किस किस गवर्नर जनरल या गवर्नर के समय पर भारत में क्या क्या घटनाएं हुई, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल, जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो हमने 1757 से चीजों को समझना शुरू किया कि पलासी के युद्ध के समय से। तो उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला गवर्नर बंगाल में नियुक्त किया था, क्योंकि शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करने की बंगाल से की थी। तो बंगाल का जो गवर्नर, पहला जो गवर्नर जब नियुक्त हुए थे, तो वो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल में नियुक्त किया गया, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि BIC का कार्य सारा कामकाज देखते थे, प्रमुख हुआ करते थे। लॉर्ड क्लाइव का दो समय पे इनका कार्यकाल रहा, एक 1757 से 1760 और फिर 1764 से 1767 तक लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहे। ये इनको पहला कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाने वाला पहला गवर्नर कहा जाता है। जो छात्र किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है, और हमारे जो मित्र या अन्य साथी हैं उनके लिए बेसिक समझ के लिए हमने ये टॉपिक को लिया। लेकिन फिर भी हमने इतने कंटेंट इसमें लिए हुए हैं कि अगर कोई छात्र जो चाहे UPSC लेवल का हो या स्टेट PCS हो या फिर कोई SSC या बैंक, जिस तरह के भी एग्जाम है, हर तरह के एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो निश्चित ही उनको भी बहुत ही फायदा होगा। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ, मतलब वो हम समझ लेते हैं। क्लाइव के समय पर क्या क्या हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है, हमने प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा की थी कि मीर जाफर की गद्दारी के कारण बंगाल के जो नवाब थे शुजाउद्दौला खां और अंग्रेजी जो सेनापति उस समय क्लाइव थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। ये सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 1757 में ही ये युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में। कई बार एग्जाम में ये तिथि भी पूछ लेते हैं कि कौन से सन में या किस किस के बीच में हुआ था, तो ये ध्यान रखें। और दूसरा, 1757 के बाद एक युद्ध और हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में, 23 जून 1764। ये भी क्लाइव के दूसरे कार्यकाल में, जब ये दोबारा गवर्नर बने बंगाल के, उस समय ये 23 जून 1764 में दूसरा बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो कि हमने हमारी एक जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले ही इस युद्ध के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं कि कैसे तीनों बंगाल के नवाब और मीर कासिम और सिराजुद्दौला खां और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, और ये तीनों की संयुक्त सेना इस युद्ध में हार गई थी। और अंग्रेजों के शासन का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। अगर पूछा जाए किसी परीक्षा में कि भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड क्लाइव को अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। द्वैत शासन प्रणाली, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी कि द्वैत शासन प्रणाली इन्होंने लागू की थी। शुरुआत लॉर्ड क्लाइव के समय से द्वैत शासन प्रणाली हुई थी। ये द्वैत शासन प्रणाली क्या था, हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। इसमें क्या, इन्होंने सैनिक, विदेशी मामले और राजस्व संबंधी मामले अपने पास रखे थे, और बाकी जो जनता की समस्याएं और जो चीजें, धन लाना, फसलें पैदा करना संबंधित जो चीजें थी, वो वहां का जो नवाब या जो भी राजा रियासत के हुआ करते थे उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था। मतलब जो भार वाला कार्य है वो राजा संभालेगा, और जिससे ये राज कर सकते वो काम इनने अपने हाथ में रखे थे। ये द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता, या ये इसी के समय पे द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई थी। इसके बाद दो तीन और ऐसे जनरल गवर्नर नियुक्त होते हैं बंगाल में, लेकिन इनका कार्यकाल में कोई विशेष बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं हुई, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा इनको ऐसे समझ लेंगे हम कि वेरेलेस्ट जो 1767 में से 1769 तक आते हैं, और कार्टियर 1769 से 1772 तक इनका कार्यकाल रहता है।
अब आएंगे वॉरेन हेस्टिंग 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो उसकी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो पहले हम सारी चीजें तैयार कर लेते हैं और फिर वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग के समय पर ही आया था, तो हम वॉरेन हेस्टिंग की बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव के बाद दो गवर्नर हमने जाने थे। अब जो गवर्नर की सीरीज है वो खत्म हो गई, अब गवर्नर जनरल हो चुका है बंगाल में, क्योंकि गवर्नर का कुछ क्राइटेरिया फिक्स था, एरिया फिक्स था, लेकिन अब गवर्नर जनरल का क्षेत्र और अधिकार बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाती है वो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, और इनका काफी लंबा कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहता है। और इन्हीं के कार्यकाल में इनकी जो नियुक्ति होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा नियुक्ति होती है। अगर जो छात्र हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर पहले गवर्नर का नाम अगर पूछा जाए, तो जो हमने अभी पढ़ा लॉर्ड क्लाइव वो आएंगे, और पहले गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि महारानी ब्रिटेन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे भेज रही थी, उल्टा वो महारानी ब्रिटेन से पैसे लेने की इनकी नौबत आ गई थी। यहाँ तक आते आते कंपनी की माली हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, इसलिए फिर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया कि यहाँ की जो सारी देख रेख है अब गवर्नर जनरल करेगा। और जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है उसके जो गवर्नर रहेंगे वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन रहेंगे। इसी के फैसले उन पर लागू होंगे, वो अपनी तरफ से कोई फैसले लागू नहीं कर सकते। ये सब प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट में थे। इसने क्या क्या किया, अब इसके कार्यकाल को हम जान लेते। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में तो इसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। जो द्वैत शासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट की थी, उसको वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर करके प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी व्यवस्था लागू कर दी गई, साथ ही अदालतों की स्थापना भी की गई। और जो 1774 में कोलकाता में प्रथम उच्च न्यायालय की व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग के समय पर की गई। कोलकाता का उच्च न्यायालय कब बना? 1774 में। ये चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है। एक और अच्छा सा, एलिजा एम्बे जो थे इस उच्च न्यायालय में पहले नियुक्त होने वाले जज थे। मतलब अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आप प्रथम जज का नाम पूछते हैं, तो एलिजा एम्बे पहले बंगाल उच्च न्यायालय के प्रथम जज है। और क्या क्या हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, हमने आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी जान लिया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि कई छुटपुट लड़ाइयों से मिलकर एक घटना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का संज्ञा दी गई, जो 1775 से 1782 तक चलता है। इसी बीच में जैसे रघुनाथ राव जो दगाबाजी करता है, मराठों की आपसी खींचतान चलती रहती है, उस पर हमने चर्चा की थी। तो सालवाई की संधि और सूरत की संधि भी इसी के कार्यकाल में, जैसे 1775 में सूरत की संधि और 1776 में पुरंदर की संधि होती है। ये सालवाई की संधि और पुरंदर की संधि दोनों तीनों, सूरत की संधि, सालवाई संधि, पुरंदर की संधि, ये तीनों घटनाएं भी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 82 में होता है, ये समाप्ति सालवाई की संधि से होता है। सालवाई की संधि, और इस पे हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चलता है, और ये मैंगलोर की संधि से ये युद्ध की समाप्ति की घोषणा होती। तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है। और 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में की गई थी। हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही थी, अंग्रेज भी आने से पहले मुगल शासक जो थे और हमारे मराठा या हिंदू शासक जो थे, लेकिन यहाँ उनकी तरफ से कोई स्पेशल धर्म से संबंधित शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन ये शुरुआत इन्होंने की थी, अंग्रेजों ने ये की थी, और उसका परिणाम आज हमारे देश में इतनी अराजकता बढ़ती जा रही है और इतना धर्म के प्रति कट्टरता, कोई भी धर्म हो, वो बढ़ती चली जा रही। तो कोलकाता में 1781 में की, और 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की।
तो दोनों धर्म का जो प्रथम प्राथमिकता है हमारे भारत में, दोनों धर्म के लोगों में अपने अपने धर्म के प्रति उस समय उनको सद्भावना लगी हो जो भी, लेकिन एक तरह से समझा जाए तो शायद बांटने के लिए, तोड़ने के लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था वहाँ से इन्होंने शुरुआत की। सांस्कृतिक शिक्षा की व्यवस्था पहले भी थी हमारे यहाँ, लेकिन मदरसा की व्यवस्था ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई। तो यहीं से हम समझ सकते हैं ये फूट डालो शासन करो की नीति, जैसे अंग्रेजों ने मराठाओं के बीच में आपसी कई फूट डाली और अपना राज चलाया, ये इस तरह के काम इनके चलते रहते। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में और क्या हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित भी वॉरेन हेस्टिंग के समय पर ही हुआ, और 1785 में इस पर महाभियोग, जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो इस पर महाभियोग लगाया गया, और जो कि 1788 से 1795 के तक चला, लेकिन 1795 में वॉरेन हेस्टिंग को दोष मुक्त कर दिया गया। ये सारी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। हमने एक गवर्नर जनरल और गवर्नर, इन सब के बारे में जाना। ये आज की वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे। इसके बाद और कौन कौन गवर्नर जनरल आते हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।